हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द कैरियर ग्रो एकेडमी। स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक सेल को पूरा कवर कर लिया अच्छी तरीके से। आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं विटामिन्स क्या होता है। तो विटामिन्स जनरली क्या होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जिसको डिस्कवर किसने किया था, जिसको पहली बार फाउंड किसने किया था, कैसिमिर फंक ने 1912 में फाउंड किया था। ठीक है, विटामिन को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विटामिन का खोज किसने किया, तो आप क्या बोलिएगा, कैस्मिक फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। हमको अगर डिजीज से फाइट करना है, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, या हमारे सेल्स का ग्रोथ होना चाहिए, ऑर्गन का ग्रोथ होना चाहिए, उसके लिए विटामिन बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। अब चलिए देखिए, विटामिन टू टाइप का होता है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, केड। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, केड, के ए डी ई, केड। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है केड। अब देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन सा आता है। तो के फॉर हो गया विटामिन के, ए फॉर हो गया विटामिन ए, डी फॉर हो गया विटामिन डी, और ई फॉर हो गया विटामिन ई। ये चार विटामिन क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, फैट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विटामिन ए क्या होता है और उसका डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए जनरली हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका साइंटिफिक नेम कैसे आया वो समझ लेते थोड़ा। तो आंखों के लिए अच्छा होता है, और आंखों के अंदर क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है ना। आंखों के अंदर रेटिना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेटिनॉल रखा गया है। इसलिए इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल रखा गया है, जो कि गुड फॉर आईज होता है। अब समझ सकते हैं, अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा, आंख में ही प्रॉब्लम होगा ना। तो डेफिशिएंसी क्या होगा, आंख में प्रॉब्लम होगा। तो पहला डेफिशिएंसी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। पहला डेफिशिएंसी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा डेफिशिएंसी क्या है, जेरोप्थेल्मिया। जेरोप्थेल्मिया मेनली क्या होता है कि आंखों का ही डिजीज होता है, इसमें आई जो होता है हमारा ड्राई हो जाता है। ठीक है, सूखापन आ जाता है आंखों में। देखिए ऑप्थेल्मिया जहां भी नाम आएगा ना, ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल, ऑप्थेल आंखों के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मिया। तो जेरोप्थेल्मिया क्या होता है, ड्राई आईज का होना है जेरोप्थेल्मिया कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, विटामिन डी। तो विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है, विटामिन डी बोन्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब बोन्स के लिए अच्छा क्यों होता है, कि बोन्स के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि उसमें कैल्शियम होना जरूरी है। बोन्स में कैल्शियम होना जरूरी है। कैल्शियम अगर रहेगा तो बोन्स आपका मजबूत रहेगा, हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगे। तो देखिए कैल्शियम, तो रिच इन कैल्शियम होता है विटामिन डी। और ये कैल्शियम के वजह से ही इसका नाम क्या रखा गया है, कैल्सीफेरोल रखा गया। देखिए कैल्शियम का वर्ड यहाँ पे भी यूज हो रहा है ना, तो कैल्सीफेरोल रखा गया है। तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरोल है। अब डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो हड्डियों वाला ही डिजीज होगा। तो हड्डी वाला डिजीज कौन सा होता है, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डी में छिद्र होने लगता है, पोर्स होने आते हैं। ठीक है, पोर्स आ जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस मेनली एडल्ट में होते हैं, और बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स। ये भी हड्डी का ही बीमारी है, रिकेट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन ई को हम लोग मेनली ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई क्या होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए और भी बहुत सारे काम है विटामिन ई का। आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसके ग्रोथ में ये हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, विटामिन ए करता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर इसका डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन ई का अगर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, जिसको बांझपन बोलते हैं, तो बांझपन को क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी बोलते हैं या इनफर्टिलिटी होते हैं। इसके डिफिशियंसी से ये प्रॉब्लम आ सकती है महिलाओं में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसका नाम है विटामिन के। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, फिलोक्विनोन। विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन है, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का बनाता है। क्या बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है, ब्लड क्लोटिंग। मान लीजिए कहीं भी चोट उट लग गया है ना, तो तुरंत वो रक्त को रोक देता है, ब्लीडिंग होने से रोकता है। तो क्यों, ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन करता है, तो विटामिन के करता है, जिसका साइंटिफिक नेम है फिलोक्विनोन। तो याद रखिएगा साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, देखिए
इसके डिफिशियंसी से एक बीमारी होता है, इसका नाम है हेमोरेज। हेमोरेज एक ऐसा बीमारी है, बीमारी नहीं है, अंदर में क्या होता है ना, बेसिकली कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो अचानक से किसी कारण बस रैप्चर हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं। फटने के कारण क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग होता है, अगर विटामिन के अगर कमी रहा बॉडी में तो ये क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बना पाएगा और कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे हम लोग ये समझ गए फैट सोल्यूबल विटामिन क्या क्या होते हैं और उसके कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, देखिए विटामिन बी होता है, विटामिन सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, मतलब पानी में आराम से ये घुल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब विटामिन सी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला विटामिन हम लोग क्या यूज करेंगे, सी को यूज करते हैं। ठीक है, विटामिन सी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, विटामिन सी क्या होता है। देखिए विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये मेनली एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी का क्या काम है, तो विटामिन सी का क्या काम है, देखिए ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ठीक है, बॉडी टिश्यू का अगर ग्रोथ करना है, रिपेयरमेंट करवाना है ना, तो रिपेयर कौन करेगा, विटामिन सी अगर बॉडी में अच्छा रहेगा तो अपने आप ये सब काम हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर। फिर क्या है, हीलिंग। देखिए चोट उट लग गई तो हीलिंग प्रोसेस में जल्दी जल्दी हीलिंग प्रोसेस करेगा कौन, विटामिन सी अगर बॉडी में अच्छा रहा तो। ठीक है, और क्या करता है, बोन्स, टीथ और गम्स को भी मेंटेन करता है। गम्स हो गया, टीथ हो गया, बोन्स को भी मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, विटामिन सी करता है। तो इसके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, देखिए इसके डिफिशियंसी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी एक मेनली गम प्रॉब्लम डिजीज है ना। गम में क्या आता है, ब्लीडिंग आ जाता है। गम में क्या आता है, ब्लीडिंग आ जाता है विटामिन सी के कमी से, है ना, खून निकलने लगता है गम से। तो विटामिन सी तक हम लोग आज यही समझते हैं, और अगला क्लास में हम लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे तरह के विटामिन होते हैं, जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें B1, B2, B3, B5, B6 इस तरह करके B9, B12 अलग अलग विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना तक आज का वीडियो समझ में आया है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।